कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी कायनात की खूबसूरती छिपी है। ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। कई तरह का है प्रेम दोस्तों, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, दोस्त का है, गुरु शिष्य का है, अपना देश प्रेम भी है। और वो प्रेम सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, जिसके अंदर त्याग हो, समर्पण हो। और ऐसे ही त्याग समर्पण की कहानियों पर आधारित कई हिंदी फिल्में बनी हैं, जिनमें अगर ये नाम लिया जाए कि ये फिल्म सदाबहार है, अमर है, तो कहना गलत नहीं होगा। कितनी बार भी आप इस फिल्म को देख लीजिए, आपका मन नहीं भरेगा। मैं खुद इसका गवाह हूं। न जाने कितनी बार मैं खुद इस फिल्म को देख चुका हूं। फिल्म है 1972 में रिलीज हुई फिल्म अमर प्रेम। निर्देशन इसका किया शक्ति सामंत ने, और ये बांग्ला फिल्म निशी पद्मा जो 1970 में रिलीज हुई थी उसका रीमेक थी। और उस फिल्म का निर्देशन किया था अरविंद मुखर्जी ने। और दिलचस्प बात यह है कि अरविंद मुखर्जी ने ही बांग्ला में भी और हिंदी में भी अमर प्रेम दोनों फिल्मों की पटकथा संवाद लिखे। और ये फिल्म अपने दौर में इतनी शाहकार साबित हुई कि आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। रमेश पंत साथ में संवाद लिखने में अरविंद मुखर्जी के साथ थे, और शक्ति सामंत ने ही इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन किया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, साथ में थे मदन पुरी और सुजीत, फरीदा जलाल, विनोद मेहरा, छोटी छोटी भूमिकाओं में ओम प्रकाश। लेकिन ये फिल्म सभी की अदाकारी के लिए याद की जाती है। कैमरा पक्षभार संभाला था आलोक दास गुप्ता ने, और फिल्म के एडिटर थे गोविंद दलवाड़ी। संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, और यादगार गीत लिखे थे इस फिल्म के आनंद बख्शी ने। कहते हैं कि एक पिता के लिए बड़े फख्र की बात होती है जब उसका पुत्र उससे आगे निकलता है और उसको लोग उसके पुत्र की उपलब्धियों के कारण जाने। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में यूं देखा जा सकता है कि फिल्म में संगीत था आर.डी. बर्मन का, और उनके निर्देशन में, उनके संगीत निर्देशन में एस.डी. बर्मन ने इस फिल्म में एक यादगार गीत गाया था। उनके अलावा किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए हुए गीत भी आज तक याद किए जाते हैं। फिल्म का एक गीत है चिंगारी कोई भड़के। ओ बिना का गीतमाला आकाशवाणी पर वार्षिक सूची 1972 में 5वें स्थान पर रहा, और उसके बाद आया वो पहले स्थान पर। फिल्म में शर्मिला टैगोर का किरदार था पुष्पा का, राजेश खन्ना बने थे आनंद, विनोद मेहरा नंद किशोर शर्मा यानी बचपन का नाम होता है नंदू, डॉक्टर घोष के किरदार में थे अभी भट्टाचार्य, सत्येन कपूर थे विजय के किरदार में जो कि आनंद के दोस्त होते हैं, मदन पुरी थे नेपाली बाबू के किरदार में, सुजीत कुमार महेश शर्मा का किरदार निभा रहे थे, बिंदु थी कमला शर्मा महेश की अर्धांगिनी, फरीदा जलाल थी नंदू की पत्नी, ओम प्रकाश थे नटवरलाल के किरदार में जो कि आनंद के दोस्त होते हैं। इसके अलावा मास्टर बॉबी, मास्टर राजू, लीला मिश्रा, अचित सेन, मनमोहन, राकेश पांडे, हीरालाल, मूलचंद, जानकी दास, ये सभी भूमिकाओं में साथ निभा रहे थे। फिल्म की कहानी शुरू होती है पुष्पा से। स्क्रीन पर कैप्शंस आ रहे हैं और पुष्पा परेशान, फटेहाल, मायूस, रोती हुई, बिलखती हुई अपनी मां के गांव यानी अपने मायके आई है। मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे हैं कि क्या कहेगी मां से, क्या होगा उसका जीवन तो मानो नरक हो चुका है। और यहीं से होती है फिल्म की शुरुआत। डोली में बिठाई के
सजना के द्वार, ओ डोली में बिठाई के कहा, बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार, ओ डोली में बिठाई के मर के निकलना था, मर के निकलना था घर से सावरिया के, जीते जी निकलना पड़ा, फूलों जैसे पाँव में पड़ गए छाले रे, कांटों पे जो चलना पड़ा, पतझड़ वो बन गई पतझड़, वो बन गई पतझड़ बैरन बहार, डोली में बिठाई के कहा, जितने हैं आंसू मेरी, जितने हैं आंसू मेरी आँखियों में, उतना नदियाँ में लाई रे, वो लिखने वाले तूने लिखी दिए कैसी मेरी टूटी में जैसी तकदीर, रूठा माझी ओ माझी, रूठा माझी ओ माझी रे, रूठा माझी टूटे पातुआ, डोली में बिठाई के कहा, टूटा पहले ये मन, टूटा पहले मन, चूड़ियाँ टूटी, हुए सारे सपने यूं चूर, जैसा हुआ धोखा पवन का झोंका, मिटी गया मेरा सिंदूर, लुट गए ओ रामा, लुट गए ओ रामा मेरे, लुट गए 16 सिंगार, डोली में बिठाई के कहा, लाए मोहे सजना के द्वार, ओ डोली में बिठाई के कहा। दुखी हाल फटे हाल पुष्पा पहुंचती अपनी माँ के घर। माँ जो खुद बहुत गरीब है, मांग कर गुजारा करती है। बूढ़ी और बीमार माँ अचानक से पुष्पा को देखकर सवाल पूछती है कि भाई तुम कैसे? तब पुष्पा रोते हुए कहती है कि माँ, मैं रूखी सूखी खा के यहीं जीवन बिता लूंगी, तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी, भीख मांग के गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे वापस जाने के लिए मत कहना।
तब मां कहती है, नहीं, एक औरत का, उसके पति का घर ही उसका घर होता है, आखिर तेरी ही कोई गलती रही होगी, तभी तुझे उसने घर से निकाल दिया। तब पुष्पा बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उसके सभी जुल्म सितम बर्दाश्त किए, वो दूसरी शादी करके घर ले आया, मैंने वो भी सहा, क्योंकि मुझ पर लांछन ये कि मैं उसे वारिस नहीं दे सकती, उसे बच्चा नहीं दे सकती। दिन रात ताने सहते हुए, मार खाते हुए मैं फिर भी उसी घर में रही, लेकिन आज तो हद हो गई। जलती लकड़ी से उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की। अपने बदन के जख्म दिखाती अपनी मां को, मां भी रोने लगती है और कहती है कि आज से तू यहीं रहेगी, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत है हमारी भी। अब पुष्पा वहीं रहने लगती है, मांग कर गुजारा करती है, लेकिन कब तक, कहीं कोई नौकरी नहीं। महेश बाबू के घर भी जाती है, लेकिन वहां भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। महेश, जिसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, छोटा सा बच्चा नंदू है और जल्द ही दूसरी शादी करने जा रहा है। गांव का ही एक नेपाली बाबू है जिसे पुष्पा नेपाली चाचा कहती है, लेकिन ये नहीं जानती कि नेपाली की बुरी नजर है गांव की लड़कियों पर। कलकत्ता में नौकरी दिलाने के बहाने वो उन्हें वहां बहला फुसला कर ले जाता है और वहां जाकर एक देवदासियों के मोहल्ले में एक मौसी के पास उन्हें बेच आता है, जहां पर मौसी उन्हें संगीत सिखाती है और संगीत गायन से वहां पर आने वाले लोगों का वो लड़कियां दिल बहलाती हैं। अब एक दिन ऐसे ही पुष्पा अपने पड़ोस के घर पहुंचती है। घर में खाने को एक दाना नहीं है। पड़ोस की भाभी से कुछ मांगने जाती है, लेकिन वहां से मिलती है बेइज्जती और दुत्कार। भिखारी कह के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मन मारकर पुष्पा वापस जाने लगती है। तभी उसी औरत का, उसी पड़ोसन का देवर बुरी नजर रखे हुए पुष्पा पर पहुंचता है। आपके पास पहुंचकर उसे कुछ पैसे देता है और उसके एवज में उसकी अस्मत पर हाथ डालना चाहता है। पुष्पा वो पैसे उसके मुंह पर मारती है और वापस रोती हुई घर आती है, लेकिन उसकी मां को ये विश्वास दिला दिया जाता है कि पुष्पा एक चरित्रहीन औरत है और गांव के युवकों पर डोरे डाल रही है। बस इतना सुनना था कि मां उसे मारते हुए, पीटते हुए घर से निकाल देती है और कहती कि तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती। पूरी दुनिया का अपमान, तिरस्कार सहने के बाद भी पुष्पा टूटी नहीं, बिखरी नहीं, लेकिन अब जब मां ने कुछ ऐसा कह दिया, उससे सहन नहीं हुआ। नदी में गले में मटका बांधकर डूबने ही जा रही है कि इतने में नेपाली वहां पहुंचता है और नेपाली बाबू के कहने पर कि वो उसका साथ देगा, वो उसको लेकर कलकत्ता आ जाता है और पहुंच जाता है उन्हीं देवदासियों के मोहल्ले में। मौसी के सुपुर्द पुष्पा को करता है। मौसी भी बेटी की तरह पुष्पा का स्वागत करती है और कहती है, घबराओ नहीं, ये घर तुम्हारा है। तुम जैसे कई दुखियारी लड़कियां यहां पर रही हैं और अपने संगीत से लोगों का मन बहलाती हैं, गायन से, और अपना जीवन यापन कर रही हैं। क्या तुम गाना जानती हो? तब बताता है नेपाली के इसके गले में तो सरस्वती का वास है, इसके पिता एक बहुत बड़े गवैये थे और तुम इसका गाना सुनो और इसका गाना सुनने के बाद तुम फैसला कर पाओगी कि ये यहीं रहेगी। बस इतना कहते ही पुष्पा को गाने के लिए कहा जाता है। वो गाना शुरू करती है और उसके गाने की आवाज से कशिश से खिंचे हुए आनंद बाबू, जो कि उस मोहल्ले में पहली बार आए हैं, गलती से पुष्पा की आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं पुष्पा के घर।
अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं? गाइए ना, आप रुक क्यों गए? गाओ ना बेटी, गाओ। गाओ। शाम को भूला, शाम का वादा रे, शाम को भूला, शाम का वादा, संग दिए जागे राधा, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रैना बीती जाए, शाम न आए, रैना बीती जाए। किस सातन ने रोकी डगरिया, किस सातन ने रोकी डगरिया, किस बैरन से लागी नजरिया, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रैना बीती जाए, शाम न आए, रैना बीती बिरहा की मारे प्रेम दीवानी रे, बिरहा की मारे प्रेम दीवानी, तन मन प्यासा, अखियों में पानी, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रैना बीती जाए, शाम न आए, रैना बीती। लता मंगेशकर के यूं तो सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर चुनिंदा गानों की बात की जाए तो उस फहरिस्त में ये गाना खास तौर से याद किया जाता है। कारण ये है कि एक तो गाना इतना सुरीला गाया लता मंगेशकर ने, और साथ ही साथ R.D. बर्मन ने इस गाने के लिए एक ऐसा नायाब एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर माने जाते थे। उन्होंने 2 रागों का एक रेयर कॉम्बिनेशन बना के इस गाने को कंपोज किया, और शुरुआती मुखड़े में जो है वो तोड़ी है, और अंतरा जो है इसका, उसमें राग खमाज का प्रयोग किया गया। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है और आनंद बाबू उस मकान पर पहली बार पहुंचते हैं, और यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम पुष्पा नहीं, तुम्हारा नाम तो मीरा होना चाहिए। कितनी पवित्र साफ आवाज है तुम्हारी, जो दिल को छूती है। बस आनंद बाबू भी अपना गम भुलाने के लिए अब रोजाना पुष्पा से मिलने आने लगे। आनंद बाबू एक धनी व्यक्ति हैं, समाज में उनकी इज्जत है, कलकत्ता के मशहूर आदमियों में उन्हें गिना जाता है, लेकिन अंदर से बेहद टूटे हुए, बहुत दुखी। दरअसल हैं तो शादीशुदा, लेकिन दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का कोई सुख नहीं है
आनंद बाबू के जिंदगी में। कोई औलाद नहीं, बीवी है तो ना के बराबर। बीवी को पार्टियों से और सोशल गैदरिंग से वहीं से फुर्सत नहीं मिलती। घर की तरफ क्या जिम्मेदारी होती है एक अर्धांगिनी की, एक पत्नी की, उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अकेलापन मानो काटने को दौड़ता है आनंद को, और आनंद अपने उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए अब रोजाना पुष्पा का गाना सुनने के लिए पहुंच जाता है पुष्पा के पास। ऐसे ही एक रोज मन बहुत उदास है आनंद का और कहता है कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। पुष्पा भी दुखी मन से आनंद के साथ हो लेती है, क्योंकि उसे अभी खबर मिली है महेश से ही, जो कि उसके पड़ोस में रहने आया है, कि उसकी मां गुजर चुकी है कई महीने पहले। और नेपाली चाचा जो है, नेपाली बाबू, इस बात को छुपाकर हर महीने पुष्पा से पैसे ले जाते रहे हैं मां को देने के नाम पर। वाह री दुनिया, ये सोचते हुए दोनों दुखी आत्माएं एक दूसरे का साथ देने के लिए पहुंच जाती हैं हुगली नदी के किनारे और अपने मन के बातें आनंद पुष्पा से कहते हैं। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो मीत दिया बहलाए। मन मीत जो घाव लगाए, उसे कौन मिटाए। क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे,
मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी दोस्तों, इस गीत की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये गीत फिल्माया जाना था हुगली नदी में, जिसके पीछे आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज कोलकाता का। लेकिन हुआ यूं कि उस समय राजेश खन्ना का क्रेज, उनका असर सिर चढ़कर लोगों के, उनके मुरीदों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। लिहाजा कोलकाता पुलिस को लगा कि अगर हमने हुगली नदी के हावड़ा ब्रिज के नीचे इस गाने की शूटिंग की परमिशन दे दी तो कहीं भीड़ बेकाबू ना हो जाए राजेश खन्ना को देखने के लिए। बस परमिशन नहीं दी गई, लेकिन कमाल का पिक्चराइजेशन किया गया। स्टूडियो के अंदर बाकायदा एक पौंड, बड़ा सा तालाब सा बनाया गया, पानी से भरकर घुटने घुटने तक पानी, उसमें एक नाव रखी गई और उस नाव के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ और साथ में मिक्सिंग की एडिटिंग टेबल पर हुगली नदी और पीछे हावड़ा ब्रिज की। है ना तकनीकी कमाल। वो दौर ऐसा था कि राजेश खन्ना का क्रेज बहुत था। शक्ति सामंत ने जब आराधना बनाई थी शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की, उसके बाद तो लोगों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया और राजेश खन्ना के तो लाखों करोड़ों दीवाने हो गए। तब शक्ति सामंत को यह भी लगा कि कहीं इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना मना न कर दें, क्योंकि ये नारी प्रधान कहानी है और शर्मिला टैगोर भी अपनी शादी के बाद पहला उनका जो बच्चा हुआ यानी सैफ अली खान, उनके जन्म के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन वो चाहते थे राजकुमार इस फिल्म में काम करें, क्योंकि राजेश खन्ना के लिए उनको उम्मीद थी कि वो मना कर देंगे क्योंकि इस वक्त वो एक सुपरस्टार हैं। लेकिन राजेश खन्ना ने कहा, शक्तिदा आप चिंता ना करिए, मैं पूरा न्याय करूंगा अपनी भूमिका के साथ। और वाकई उन्होंने किया भी। इस फिल्म का वो डायलॉग जो था वो एक आइकन बन गया, आज तक वो दोहराया जाता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। कहानी आगे बढ़ती है। महेश जो गांव के हैं, जिन्हें पुष्पा भाई कहती है, वो उसी मोहल्ले में रहने के लिए आ गए हैं। नंदू को देखती है एक दिन महेश के साथ तो प्यार उमड़ आता है, क्योंकि पुष्पा का अपना कोई बच्चा नहीं है, वो नंदू को ही अपना बेटा मानती है। तब महेश बोलता है पुष्पा से कि पुष्पा बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मुझसे बात ना करो, क्योंकि तुम गांव वालों के लिए मर चुकी हो और जिस माहौल में तुम रहती हो वो समाज की गंदगी है। समाज की गंदगी यानी समाज से बाहर है और मैं समाज में रहता हूं, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि तुम्हारा हमारे बीच में कोई पुराना रिश्ता भी रहा है। ये सुनने के बाद मानो पुष्पा का मन बहुत दुखी होता है, दिल टूट सा जाता है कि वो तो केवल नंदू को मां का प्यार देना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली मां से वो प्यार नहीं मिलता। अक्सर भूखा रहता है वो बेचारा, स्कूल से आने के बाद उसे खाना तक नहीं दिया जाता। लेकिन महेश की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, रोने लगती है। तब आनंद बाबू आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बात बताती है। तब आनंद बाबू का कहना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम। आज फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
12:46 और 55 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है अमर प्रेम। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन ऐसा आता है कि आनंद के साले साहब पुष्पा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरी दीदी को, मेरी बहन को पसंद नहीं है कि आनंद बाबू यहां आए, तो लिहाजा आपसे दरखास्त है कि आप आज के बाद आनंद बाबू को यहां आने से रोक दीजिएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करती तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आनंद बाबू का घर बर्बाद होने जा रहा है। रोती हुई पुष्पा वादा कर लेती है कि आज के बाद आनंद बाबू को यहां नहीं आने देगी, क्योंकि वो आनंद बाबू पे श्रद्धा रखती है, उन्हें चाहती है, और वो चाहती है उनका घर बसा रहे और वो हमेशा खुश रहें। आनंद आते हैं, पुष्पा उन्हें अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि आज के बाद यहां कभी मत आना, और अब वो सोच लेती है कि अपनी ताउम्र जिंदगी जो है वो नंदू के प्यार में बिता देगी। नंदू को पालने पोसने में, उसकी खुशी के तहत उसको देखने में निकाल देगी। उसे पता नहीं कि नंदू और महेश वापस गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं और आनंद को वो वापस जाने की कहती है। आनंद समझ नहीं पाता कि अचानक ये पुष्पा को हुआ क्या है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। समझे ना? हमने जो देखा था, सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था, सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। इसी बीच नंदू पड़ता है बहुत ज्यादा बीमार। महेश के पास इतने पैसे नहीं कि एक अच्छे डॉक्टर का इलाज करा सके। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। लिहाजा जब पुष्पा को पता चलता है, वो आनंद बाबू को संदेशा भेजती है और बुलाती है और कहती है कि नंदू का बहुत अच्छा इलाज करवाइएगा, पैसे की कोई परवाह मत कीजिएगा, लेकिन नंदू के माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका इलाज मैं करवा रही हूं।
आनंद बाबू भी उसके इस विचार पर हैरान हो जाते हैं। कितना विशाल हृदय है, दिल है पुष्पा का। वो कहते हैं कि तुम पैसे की चिंता ना करो, मैं करवा दूंगा। डॉक्टर घोष को भेज देते हैं महेश के घर नंदू को देखने के लिए। डॉक्टर घोष देखते हैं और धीरे धीरे नंदू ठीक भी हो जाता है। जब पैसे यानी फीस देने की बात आती है तब महेश को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने, बच्चे की मां ने फीस दे दी है। महेश हैरान होता है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल और वो कोई नहीं, वो पुष्पा है जिसने मां का दायित्व निभाया है और उसका इलाज कराया है। शर्मिंदा होता है कि उसने कभी पुष्पा को ऐसी बातें बोली थी। उसे बहन मानता है अब और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। परिवार को लेकर पहुंच जाता है वापस गांव। और इस बीच नंदू जो था, जाने से पहले एक रात की रानी का पौधा लगा जाता है पुष्पा के घर के आंगन में और कहता है इसे कभी सूखने मत देना, मैं आऊंगा जब इस पे फूल खिलेंगे। बरसों बरस बीत जाते हैं। नंदू जवान हो चुका है, इंजीनियर बनकर उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई है, शादी हो चुकी है, उसका भी एक बेटा है। और इधर पुष्पा उस घर से निकलकर एक होटल में बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछे का काम करती है, गरीबी में जी रही है। और वहीं पर उसका वो पति भी आखिरी सांसें गिन रहा है उसी होटल में जिसने कभी उसे घर से निकाला था। किस्मत का खेल देखिए कि नंदू वापस आता है और आनंद बाबू से भेंट होती है उसकी डॉक्टर घोष के क्लिनिक में, क्योंकि नंदू का बेटा भी बीमार है और उसका इलाज भी डॉक्टर घोष ही कर रहे हैं। तब आनंद बताता है कि तुम्हारी पुष्पा मां बहुत तकलीफ में है। नंदू पुष्पा को कभी भूल नहीं पाया। जो मां का प्यार पुष्पा से नंदू को मिला है वो उसे अपनी कभी किसी से नहीं मिल पाया, ना सौतेली मां से, ना अपने पिता से। लिहाजा वो पुष्पा के पास पहुंच जाता है। वहां उसकी हालत देखकर रोने लगता है और कहता है कि आज दुर्गाष्टमी का दिन है, दुर्गा मां घर आएगी मेरे, मैं अपनी मां को घर लेके जाऊंगा। और आनंद उन दोनों को जाता हुआ देखता है। उसकी आंखों से आंसू हैं। वो हैरान है कि जिस आंसुओं को वो हमेशा कहता था आई हेट टीयर्स, आज वो उसकी आंखों से कैसे निकल आए। और इस तरह एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, या यूं कहें कि इस फिल्म का दी एंड होता है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
श्रोतो, ये थी फिल्म अमर प्रेम की कहानी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी प्रेम के एक और रूप के साथ कार्यक्रम दिल ढूंढता है में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए।